अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। और आपको समझ तो आ गई होगी कि मेरा नाश्ता चलने लगा है। हमेशा वीडियो का स्टार्ट अमूमन मैं नाश्ते से ही करती हूँ और आज तो इस तरह से है कि पता नहीं कुछ दिनों से रूटीन कुछ ऐसी बन गई हुई है कि जो नाश्ता है वो खाने के टाइम पे दोपहर के खाने तक जो है वो शिफ्ट हुआ है। कुछ देर से उठते हैं और अगर अर्ली उठ भी जाऊं तो आगे पीछे काम चलते रहते हैं और नाश्ता जो है वो 1 बजे के करीब ही हो रहा है मेरा। और यहाँ पर मैं सो के उठी तो मैंने देखा फ्रिज में एक टिफ़िन पड़ा था जिसमें कड़ी थी और पूछने पर ये पता चला कि ये टिफ़िन जो है ये अम्मी को कज़न ने दिया था। वो गांव से आई थी तो उसने कड़ी बनाई थी तो उसने ये थोड़ी सी पैक करके साथ भी दे दी। थैंक यू जी कज़न के लिए जिसने ये कड़ी मज़ेदार किस्म की बनाई और भेजी। और मेरा नाश्ता तो इसी कड़ी से होने लगा है क्योंकि कड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सोचा मैंने ये था कि मैं स्पून के साथ सिर्फ इसको खाऊंगी, लेकिन फिर साथ अम्मी ने मुझे रोटी बना दी घी लगा के इस तरह से, तो मुझे जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जी मुझे मिल गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब एक तो ना फिर आपको बना बनाया मिल जाए तो उसके अपने शशके होते हैं। एनीवेज जी ये साथ ही मैंने नहीं बनाई, ये भी मैंने नहीं बनाई, मैं भी शोखियाँ मारूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसी शोखियाँ मारने की। एनीवेज जी मेरी बहन अपने लिए चाय बना रही थी और वो बहुत मज़े की चाय बनाती है। एक ही स्पेशलिटी है उसमें, एक वो जो प्याज वाले अंडे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनाती है और जी उसकी चाय बहुत मज़े की होती है। यहाँ पर जी मेरी भांजी सो के उठी थी और वो उठते साथ बड़ी प्यारी प्यारी स्माइल्स पास कर रही थी। अब तो 2-3 वीडियोस में मतलब मुसलसल ही आप मेरी इस भांजी को देखते हैं तो एक एफिलिएशन तो आप लोगों को भी हो ही गई होगी, इसलिए मैं इसका कोई ना कोई छोटा क्लिप जो है वो साथ ज़रूर ऐड कर देती हूँ। इसके बाद जी दोस्तों आज का जो मेरा बहुत मेजर काम था वो ये था कि मेरी गाड़ी को ना हल्के हल्के से कुछ स्क्रैच थे और एक तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो पता नहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे डेलिब्रेटली किसी ने उसको किया है। जो ये वाला स्क्रैच है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं था और ये मैंने गाड़ी पार्क की और उसके बाद जो है मैंने 10 मिनट बाद दोबारा जब मैंने गाड़ी देखी तो ये वाला स्क्रैच था और मैं बड़ी हैरान हुई थी लोगों को ये सब करके क्या मिलता है। उसके बाद जी कल मैं डिपार्टमेंटल स्टोर गई तो वहाँ की पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, तो बस ये इस तरह से उसको हल्के से इस तरह से स्क्रैचेस आ गए थे। वैसे ये स्क्रीन में कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, इतने वैसे रियल में नहीं थे लेकिन इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। तो बस अच्छा जब इस तरह से मुझसे कोई स्क्रैच डलचे ना तो मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मुझे ऐसे लगता है कि एक वो जो ख़वातीन के ऊपर बातें हैं ना कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती या लड़कियों उतनी प्रोफेशनल नहीं है, इस बात को मैं खुद भी मानती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की जितनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती। लेकिन जब मैं दूसरी गाड़ियां देखती हूँ ना, जैसे आप ये मेरी गाड़ी के पीछे वाली पार्क गाड़ी देख लें, ये एक खातून तो नहीं चलाती होंगी या क्या पता वही चलाती हो, लेकिन इसको भी तो वो काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। और हर रोड पर जितनी गाड़ियाँ होती हैं मेरे ख्याल से 10% सिर्फ लड़कियाँ चला रही होती हैं, बाकी तो लड़के ही चला रहे होते हैं। और अब चूंकि मैं खुद भी ड्राइविंग करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे ऐसे स्क्रैच पड़े होते हैं, डंट पड़े होते हैं, तो वो सारी गाड़ियाँ जो है 90% वो लड़कियों ने तो नहीं चलाई होती, वो लड़कों ने ही चलाई होती हैं तो उनको तो स्क्रैचेस होते हैं, तो फिर ये बेचारी लड़कियाँ इतनी बदनाम जो हैं वो क्यों हैं। मज़े की बात यह है कि ये जो नीचे स्क्रैच पड़े हुए हैं अभी तक ये किसी को भी नहीं पता मेरे घर में। तो मैंने ये सोचा कि मैं गूगल सर्च करती हूँ और मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था कि कोकोनट ऑयल से जो है वो माइनर से स्क्रैच उतर जाते हैं। तो मैंने जी यहाँ पे लिखा कि इस कोकोनट ऑयल वर्क ऑन कार स्क्रैचेस, और मैं यहाँ पे सर्च शुरू करने लगी हूँ और मैं पढ़ूंगी और इसको देखूंगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता और क्या वाकई ही कोकोनट ऑयल से जो है वो कार स्क्रैच रिमूव हो जाते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पे लिखा हुआ था कि हाँ जी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी और कहीं कहीं पे लिखा हुआ था कि ये जो आपका ओरिजिनल पेंट है उसको हल्का सा ऐसे जो है वो फेड कर देता है अब मुझे नहीं पता रियलिटी क्या थी और कुछ मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखी
और एक इंडियन की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने तो बड़ा गारंटेडली ये बोला था और उनके व्यूज़ भी माशाल्लाह मिलियंस में थे कि आपका अगर बहुत माइनर से स्क्रैचेस हैं तो आप लोग जो है वो कोकोनट ऑयल से रिमूव कर सकते हो। उस वीडियो के बाद यहाँ पे मैंने सर्च शुरू की और यहाँ पे जी मिक्स ही रिएक्शन था, मतलब ऐसे शॉर्ट नहीं था, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें मैं आपको ये बता दूं कि हाँ ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि कोकोनट ऑयल से जो है, या ज़्यादातर आर्टिकल्स या ज़्यादातर सजेशंस ये थे कि कोकोनट ऑयल से जो है वो माइनर से जो स्क्रैचेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन मैं चूँकि रिस्क नहीं लेना चाह रही थी तो मैंने जी वो जो कंपाउंड पॉलिश की डब्बी होती है वो मंगवा ली थी, बड़ी सस्ती सी मिल जाती है। और चूँकि बहुत ऐसे छोटे छोटे से स्क्रैच थे और ये जो एक ऊपर था मैंने इस पर भी लगा दिया बड़ा सा। और अब हमारी जो गाड़ी है उसका फिशल शुरू है अब इसको क्रीम श्रीम लगा के जी हम इसको ऐसे मस्त करेंगे। ये कोई बड़ा काम तो है नहीं, तो बस ये हमने स्टार्ट कर दिया इस तरह से करना। और अब इसका फेशियल जब कंप्लीट हुआ तो मैं उसके बाद आपको इसका फेस दिखाती हूँ कि फेशियल कराने के बाद हमारी गाड़ी कैसे लग रही थी। ऑब्वियसली फेशियल करा के एक बार तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, लॉन्ग टाइम में वो कितना चले ये नहीं पता चलता। ये देख लें, बहुत करीब से करके पता चलता है। अगर वैसे खड़ी है गाड़ी ये तो मतलब एक काफ़ी वाज़ेह है, ये तो पता चलेगा ही, लेकिन जो निचले स्क्रैचेस थे वो अगर एक रैंडम बंदा खड़ा हो तो उसको जो है वो नज़र नहीं आएंगे। एंड इट्स गुड कि अगर आपका 200 में काम हो जाए। यही काम करने अगर मैं भिजवा देती तो 1500 2000 उन्होंने खाम का ही चार्ज कर लेना था। तो इतनी सी सर्च तो मेरे ख्याल से अब हमें खुद भी कर लेनी चाहिए। एनीवेज जी ये गाड़ी शाड़ी का काम हो गया और ये मुझे काफ़ी टेंशन भी थी इसकी, तो मैं कह रही थी आज के दिन में ये मैं कर लूँ। अब हम बनाएंगे नहीं, अब हम खाएंगे रात का खाना दही मंगवाना था जी क्योंकि राइस बनाए थे खाने में और दही वगैरह के साथ साथ हम ब्रेड भी ले आए। उसकी एक वजह ये थी कि फिर इसके बाद बाहर जाना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा था, या हमें नहीं लग रहा था कि हमारा कोई चक्कर लगेगा। और फिर भाइयों को बार बार बाहर के चक्कर लगाने भी बहुत मुश्किल लगते हैं, फिर वो डांटते हैं कि एक ही बार बताया करो तुम लोगों को क्या चाहिए। तो हमने सोचा कि अब हम दही मंगवा ही रहे हैं तो हम साथ में मॉर्निंग के लिए जो है वो ब्रेड भी ऑर्डर कर देते हैं। और आज जी हमने फिर से मटरों वाले चावल बना लिए। एक्चुअली उस दिन भी बहुत मज़े के बन गए थे तो वो टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनाए थे। आज तो अम्मी ने बनाए थे, उस दिन सिस्टर ने बनाए थे, लेकिन आज अम्मी ने बनाए थे। और खाएंगे जी खाना शाना और दही शही भी आ गया हुआ है तो हमने इसको अल्लाह का शुक्र अदा करके कि वैसे इतनी महंगाई हो गई है। अब यकीन करें मैं कोई भी चीज़ इस तरह से खाती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है जो मुल्की हालात है जिस तरह से ये दौर में मुश्किलात चल रही हैं। अगर आपको अल्लाह ताला की नेमतें आप पर आम है तो आप उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। यकीन करें कि जब हम न्यूज़ सुनते हैं या इस तरह से लोगों के हालात सुनते हैं ना तो दिल को ऐसे हाथ पड़ता है कि ये सब क्या है। ओके जी फ्रेंड्स, उसके बाद खाना शाना खा के हम थोड़ी वॉक पर निकले और इसको देखे ज़रा, इसकी अपनी दुनिया है। एनीवेज जी मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी अगली किसी वीडियो में। और ये पता नहीं गाड़ी पे चढ़ के क्यों सोया हुआ है, मैं बहुत हैरान हुई। इंशाल्लाह जी मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।